ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर बीइंग लेट। घर में थोड़ा फंक्शन वगैरह था और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से लेट से भी ज़्यादा लेट हो गया। बट कोई ना, होपफुली लोकी के इस वाले एपिसोड 4 की वीडियो देख के माफ़ कर दोगे, क्योंकि सच्ची बता रहा हूँ इस एपिसोड ने दिमाग के धागे खोल दिए भाई। मतलब बवाल से भी ज़्यादा बवाल एपिसोड था ये। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बोल सकते हो कि इसके एंडिंग में जैसा हुआ है उससे शायद आने वाले मार्वल का पूरा फ्यूचर चेंज हो जाए। वेल, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं इस कतई जहर एपिसोड 4 के बारे में, और साथ में जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी सब पे बात करेंगे अपन। और आई एम नॉट लाइंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। वेल, स्पेशली ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है थोड़े डिफरेंट मार्वल स्टूडियोज़ के लोगों के साथ, इसके इंट्रो के साथ। यहाँ पर मल्टीवर्स का तड़का लगाते हुए अपने को एंड ऑफ द टाइम वाली प्लेस दिखाते हैं जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। बट यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि ये पूरा सीन अपने को सीजन 1 फिनाले में दिखाया गया था। बट उस टाइम पे ये पूरी टाइमलाइन जो थी ना, वो कतई स्मूथ टाइप लग रही थी, एकदम चिकनी। बट अब अपन साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी केओस मची होती है पूरी टाइमलाइन में। ये पहला सीन ही इस चीज़ का एग्जांपल है कि टाइमलाइन की लग चुकी है अच्छे वाली, जब से ही हू रिमेन्स मरा है। खैर, लास्ट एपिसोड से याद ही होगा तो सिल्वी ने रेंसलेयर को यहाँ पर फेंक दिया था एंड ऑफ द टाइम में। बट इसके साथ थी मिस मिनट, और मिस मिनट का कहना था कि रेंसलेयर के बारे में एक राज जानती है, जो सुन के रेंसलेयर को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। और जैसे मैंने गेस किया था तो यहाँ पर वही होता है। मिस मिनट उसी राज की बात कर रही होती है कि ही हू रिमेन्स ने एक टाइम पे आके टीवीए के सभी वर्कर्स के साथ साथ रेवोना रेंसलेयर इसकी भी याददाश्त मिटा दी थी। अब सीन कुछ ऐसा होता है जो मिस मिनट दीदी अपने को दिखाती हैं प्रॉपरली, कि जब वो मल्टीवर्सल वॉर चल रहा था सभी कैंग के वेरिएंट्स के बीच में, तो रेवोना एंड ही हू रिमेन्स उस टाइम पे दोनों साथ में काम करते थे। इवन बोल सकते हो कि इनके बीच में कुछ रोमांटिक गुजीपू वाला कनेक्शन भी था। ही हू रिमेन्स ने यहाँ तक ये भी बोला था रेवोना से कि जब ये वॉर जीत जाएंगे तभी दोनों साथ मिलकर पूरे टीवीए पे राज करेंगे पूरे मल्टीवर्स में। और हाँ, रेवोना सिर्फ ही हू रिमेन्स की साइड चिक नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी आर्मी को कमांड भी इसी ने ही किया था। इसको यहाँ पर एकदम कॉमिक्स वाली रेंसलेयर की तरह समझ सकते हो, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग बोले तो ओरिजिनल कैंग और रेंसलेयर, इनके बीच में रोमांस वगैरह चल रहा था। तो सिमिलर चीज यहाँ पर भी अपने को देखने को मिली। बट स्टिल इन सब चीज के बावजूद ही हू रिमेन्स ने मिस मिनट से बोल के प्रोटोकॉल 42 स्टार्ट करवा दिया था, जिसका बेसिक मतलब वही होता है कि सबकी याददाश्त मिटा दी जाए, सिर्फ मिस मिनट और खुद ही हू रिमेन्स इनको छोड़ के। और साथ में वो औरोबोरस भी, उसकी याददाश्त भी नहीं मिटाई गई थी। इसी वजह से वो बंदा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है इतना ज्यादा, वो तो फिलहाल अपने को नहीं पता, आगे पता चलेगा। और ये जो प्रोटोकॉल 42 था, इसमें 42 वाला जो नंबर है ये एक्चुअली में एमसीयू के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेशल नंबर है, बोल सकते हो। वो स्पाइडर जिसने माइल्स मोरालेस को काटा था, तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी 42 था, और साथ में वो जिस अर्थ से आया था उसका नेम भी अर्थ 42 ही था। जिस टाइमलाइन में माइल्स मोरालेस ये विलन बन गया था, प्रॉलर, ये सब देख ही चुके हैं अपन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स वाली मूवी में। और ऐसे ही करके प्रिजन 42 भी होता है, जिसको मिस्टर फैंटास्टिक ने बनाया था, और साथ में और भी काफी रेफरेंस है 42 नंबर के। कुल मिला के ये नंबर काफी ज्यादा स्पेशल है एमसीयू के अंदर। खैर, यहाँ पर लास्ट में रेवोना को अपनी और ही हू रिमेन्स की रियलिटी पता चल जाती है, पूरी हिस्ट्री। तो अब बोल सकते हो कि काइंड ऑफ ये सब चीजें देख के ये रेवोना एक विलन की तरह बन जाती है। इवन खुद ये बोलती भी है कि इनको अब ही हू रिमेन्स की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये लोग टीवीए पे राज कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, इसके प्लान यहाँ से बदल गए हैं। इसको विक्टर या ही हू रिमेन्स नहीं चाहिए, इसको बेसिकली टीवीए पे राज करना है। और इसके साथ वो ठरकी एआई मतलब मिस मिनट भी होती है। खैर, इसके बाद अपन फाइनली आते हैं टीवीए में, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं, दोनों लोकी, मोबियस एंड फाइनली विक्टर टाइमली भी। इसको भी ये लोग टीवीए में लपेट लाए थे, क्योंकि वो टेम्परल लूम जो इस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है इनके सामने पूरे टीवीए के लिए, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ विक्टर के पास ही होता है। इसीलिए उसकी हेल्प मांगते हैं और ये एग्री भी कर जाता है। हालांकि विक्टर इस पूरे टीवीए को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो समझ जाओगे कि एकदम यहाँ पर नया नया आया होता है। और भूला मत, ये 19th सेंचुरी से सीधे यहाँ पर आ गया फ्यूचरिस्टिक वाली जगह में, जो इसने खुद ही बनाई होती है सरप्राइजिंगली। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है हर एक छोटी छोटी चीज को लेके। बट मोबियस ऐसे बोलता है कि पहले जो जरूरी काम है वो कर लो, उसके बाद मस्त मटकते रहना यहाँ वहाँ, जो मन करे वो करना। तो फिर ये सब मिलने जाते हैं ओबी से। बट इनके बीच में वही कॉन्वर्सेशन होती है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताई थी, कि इनकी ओबी एंड विक्टर के बीच की जो रिलेशनशिप है ये काइंड ऑफ एक पैराडॉक्स की तरह है। विक्टर का कहना होता है इसने सब कुछ अपनी लाइफ में ओबी और इसकी गाइड बुक से सीखा है, और सेम ओबी का कहना होता है कि इसने सब कुछ जो किया है लाइफ में वो इसने विक्टर टाइमली से सीखा है। तो ये एक लूप की तरह है, कॉज एंड इफेक्ट की तरह। दोनों ने एक ही दूसरे से सीख के चीजें बनाई होती हैं। बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब किसने पहले किससे सीखा, ये अपने को नहीं पता। बोले तो वही चीज है कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी, किसी को पता ही नहीं है।
ओबी इसको ऐसे बोलता है कि इट्स लाइक अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, मतलब एक सांप खुद की पूंछ खाते हुए। ये लाइन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओबी मतलब ओरोबोरस, ये जो वर्ड है इसका मतलब ही यही होता है। मतलब ये जो स्नेक वाला सिंबल है इसको इसी नेम से डिनोट करते हैं। इसको इन्फिनिटी सिंबल भी बोल सकते हो, ओरोबोरस। और इसकी एक वियर्ड सी थ्योरी भी निकल के आती है यहीं से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि नॉर्स मिथोलॉजी के हिसाब से ओरोबोरस ये एक सरपेंट होता है, हॉर्मंगडंगर करके ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो ये लोकी के 3 चाइल्ड में से एक होता है। मैं मिथ की बात कर रहा हूँ। तो इसी मिथ को अगर लोकी के सीरीज से मैच करेंगे तो ओरोबोरस बोले तो ओबी वाला कैरेक्टर, इसका भी लोकी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। इवन ये वाली लाइन यूज करके स्नेक वाली अपने को और ज्यादा हिंट दे दी गई है। तो ये लोग मैथोलॉजी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मे भी आने वाले फ्यूचर में जो बचे हुए 2 एपिसोड्स हैं उसमें कोई तगड़ा कनेक्शन देखने को मिल सकता है। जो होगा वो तो आगे ही पता चलेगा और मैं बता भी दूंगा। मतलब यहाँ पर वो भी सबको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देता है कि कैसे टेम्परल लूम को ये लोग स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इनको सॉल्यूशन मिला नहीं होता और अगर जल्दी कुछ नहीं किया इन लोगों ने तो हो सकता है कि लूम डिस्ट्रॉय भी हो जाए। और वो भी यहाँ पर सिल्वी को मॉक भी करता है कि तुम्हारी वजह से ही ये दिन देखने पड़ रहा है इन सबको, क्योंकि इसी ने ही ह्यूई रिमेंस को मारा था। और सिल्वी का जो रिएक्शन था बहुत ही फनी था सच में। सो अब टेम्परल लूम का सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है कि इनमें से कोई बंदा टेम्परल लूम के पास जाएगा और ओबी के द्वारा बनाया गया एक डिवाइस थ्रूपुट मल्टीप्लायर इसको उसमें लगा देगा, जिससे पूरे टेम्परल लूम की जो रिंग्स हैं वो साइज में बड़ी हो जाएंगी काइंड ऑफ, जिससे जितनी भी ब्रांच टाइमलाइंस है वो सब लूम के अंदर फिट हो जाएंगी और वो ओवरलोड करना बंद कर देगा। इन थ्योरी तो ऐसा ही कुछ था। कितना इजी पीजी मिशन है ना। बट इसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत बड़ी। पहली प्रॉब्लम की ओबी का थ्रूपुट मल्टीप्लायर ये काम नहीं कर रहा होता, तो इसका सॉल्यूशन तो इनको तुरंत मिल जाता है क्योंकि विक्टर का वो वियर्ड सस्पिशियस सा डिवाइस याद होगा जिसको वो बोलता है कल्मिनेशन ऑफ हिज लाइफ, जो देखने में कैंग के टाइम स्फीयर की तरह लग रहा होता है। उसका मल्टीवर्सल इंजन कोर हो सकता है ये। तो इसका ये लोग यूज करके थ्रूपुट मल्टीप्लायर को पूरी तरह से बना लेते हैं, वो काम करने लगता है। बट दूसरी समस्या यहाँ पर ये होती है कि जो लूम के अंदर का रेडिएशन है वो बहुत ही ज्यादा हो गया होता है। लास्ट टाइम जब मोबियस गया था उसके अंदर तब रेडिएशन बहुत कम था, अब कुछ ज्यादा ही हो गया होता है। एपिसोड जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता ही होगा। इफ यू नो यू नो। तो ये लोग इन तीनों साइंटिस्ट को अकेले छोड़ देते हैं अकेले काम करने के लिए, और फिर मोबियस सजेस्ट करता है कि चलो मस्त केक खाते हैं जाके। ये बंदा अपना अलग मजे में रहता है। लेकिन ये चीज़ सुन के सिल्वी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फुल गरिया भी देती है मोबियस को, यहाँ तक कि वही इमोशनल डैमेज भी दे देती है कि तुमने कभी अपनी ओल्ड लाइफ अपनी रियल लाइफ में झाँक के तो देखा नहीं, तभी तुमको कोई फर्क पड़ता नहीं कि कौन मर रहा है कौन नहीं। बेचारा मोबियस, दया आ गई थी मुझे तो 2 पल के लिए। बट जैसा मैंने बोला ही था पिछली वीडियोज में कि अपने को मोबियस की लाइफ के बारे में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो गुड न्यूज़ हम सबके लिए यही है कि आने वाले 2 एपिसोड में अपने को मोबियस की रियल लाइफ भी देखने को मिलेगी। न्यू ट्रेलर से ये चीज़ रिवील हो चुकी है, लेट वीडियोज़ डालने का फायदा। इन सब के अलावा यहाँ पर एक साइड में अलग कांड चल रहा होता है। वो जनरल डॉक्स और उसके चेले याद होंगे, जैसे अपना सुपरस्टार ब्रैड, जिन्होंने एपिसोड 2 में बड़ा सा कांड कर दिया था, मतलब मजे की टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय कर दी थी, करोड़ों लोग मार डाले थे। तो उसी वजह से उन सबको टीवी में बंदी बना के रखा गया था। हालांकि समझने वाली बात ये होती है यहाँ पर कि वो लोग टेररिस्ट या फिर कोई बुरे लोग नहीं होते, बस उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। वो सब भी टीवी को बचाना ही चाहते हैं जैसा लोकी चाहता है, बस उनको अभी सही और गलत का मतलब नहीं पता होता। इसी वजह से हंटर B-15 डॉग से बात करने जाती है, उसको समझाती है, बोले तो एक मौका देती है सब कुछ सही करने का, और वो जहाँ तक समझ भी जाती है, मतलब मान लेती है इसकी बात। लेकिन हंटर B-15 के जाने के बाद ही यहाँ पर आती है रेवोना रेंसलेयर एंड मिस मिनट, एंड रेवोना विलन टाइप बन गई होती है, याद होगा। इसका मेन प्लान यहाँ पर टीवी को बचाना तो होता ही है, बट साथ में होता है टीवी पे राज करना। तो इन सभी लोगों को अपनी तरफ आने के लिए बोलती है, बेसिकली आर्मी बना रही होती है, और बदले में ये सबको उनकी टाइमलाइन में उनकी लाइफ जीने का मौका देगी। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी बंदा या फिर बंदी इस चीज के लिए राजी नहीं होता। इवन डॉग्स भी रेवोना की हेल्प नहीं करती, बचता है सिर्फ सुपरस्टार ब्रैड, वो इसके साइड आ जाता है। तो रेवोना लिटरली में सभी लोगों को जान से मार डालती है, मतलब मारना तो छोड़ो, बहुत गंदी मौत मारती है, एक छोटे से बॉक्स में दबा के। ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था, गूज़बम्स आ गए थे मुझे। बस ये कमीना ब्रैड बच गया था और कोई भी नहीं बचा था यहाँ पर। एनीवे, मीनवाइल अपने को लोकी एंड सिल्वी को दिखाते हैं। यहाँ इनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन होती है वो सच में बहुत अच्छी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वी वो चीज बताती है कि आखिर क्यों ये विक्टर टाइमली को नहीं मार पाई थी, क्योंकि वही चीज थी कॉमन सी कि वो रहम की भीख मांगने लगा था। जबकि ही हू रिमेंस वो बंदा याद होगा, तो वो लिटरली में मरते वक्त भी सिल्वी की आंखों में आंखें डाल के हंस रहा था, ससुरा आंख तक मार के गया था, इसलिए सिल्वी ने उसको जान से मार डाला था, बट विक्टर को नहीं मार पाई। तो लोकी यहाँ पर अगेन अपनी हिस्ट्री बताता है कि एक टाइम था जब थॉर को एसगार्ड से फेंक दिया गया था, बैनिश कर दिया गया था। थॉर 1 वाली मूवी याद होगी, क्योंकि वो काफी घमंडी टाइप बंदा था, बट अर्थ
अर्थ पे आने के बाद जब वो जेन वगैरह से मिला था, ह्यूमन से मिला था, तो थॉर अपनी शक्ति छोड़ के पिघल गया था। बोलते हैं ना प्यार में अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, तो वही चीज। और लोकी को थॉर की ये चीज उस टाइम पे वीकनेस लगती थी, बट अब लोकी का कहना होता है कि ये फाइनली उस चीज को समझ चुका है, क्योंकि सिल्वी भाभी, लड़की का चक्कर बाबू भैया, समझते हो ना। लोकी का कहना होता है सिल्वी से कि तुम विक्टर को मार नहीं पाई, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, नर्म दिल होना कोई वीकनेस नहीं होती। हालांकि सिल्वी का डर यहाँ पर जायज होता है, इसको डर लगता है कि विक्टर ये कोई कांड ना कर दे, क्योंकि आखिर है तो वो ही यूरेमेंस का वेरिएंट ही, और ये स्टिल टीवी से नफरत करती है, तो ये वही बोलती है कि टीवी को डिस्ट्रॉय कर दो, बर्न दिस प्लेस। अब ये वाला डायलॉग, एग्जैक्ट डायलॉग लोकी ने मारा था सीजन 1 में। टीवी को लेके उसने बोला था कि इस पूरी प्लेस को आग लगा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उस टाइम पे वो विलन टाइप बंदा था। बट अब इसके शब्द पूरे के पूरे चेंज हो गए होते हैं। ये डायलॉग भी मारता है मस्त सा कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना तो ईजी होता है, बट जो चीज टूटी हुई होती है उसको जोड़ना वो काफी हार्ड होता है। काफी गहराई वाले वर्ड्स। इस डायलॉग से ही समझ सकते हो कि लोकी का कितना तगड़ा वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे ही नहीं, सबका फेवरेट कैरेक्टर है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि लोकी यहाँ पर टीवी को कंट्रोल करने की बात तो नहीं बोलता, बट इनडायरेक्टली इसका कहना होता है कि अब यहाँ पर ही हू रिमेंस तो है नहीं, तो इन्हीं लोगों को टीवी को संभालना होगा और साथ में सभी टाइमलाइंस को भी मेंटेन करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। इस चीज के लिए सिल्वी का कहना होता है कि हम भगवान बन रहे हैं। इसका ऑब्वियस सा रिप्लाई लोकी देता है कि हम भगवान ही हैं, जो कि एक फैक्ट है। एनीवे, अब वापस आते हैं ओबी एंड विक्टर पे। तो इनकी मल्टीप्लायर वाली मशीन तो रेडी होती है, बट अब न्यू प्रॉब्लम आ जाती है कि ये विक्टर ये किडनैप कर लिया जाता है। वही ब्रैड ये इसको चालाकी से अपने साथ ले जाता है और मिस मिनट एंड रमोना के सामने ले आता है, और साथ में मिस मिनट ये टीवी के अंदर सभी सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है, जैसे टेम्पैड्स और लिफ्ट वगैरह जितने भी सिस्टम थे, कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। और वो लोग जो सब मर गए थे, उनकी बॉडीज देख के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि टीवी में रेंसलेयर एंड मिस मिनट आ चुकी हैं, इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हैं, और विक्टर के बिना ये मिशन तो स्टार्ट भी नहीं हो सकता, उसके ऑरा के बिना। तो ये सब उसको ढूंढने लगते हैं, और फाइनली अपने को यहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है एपिसोड 1 वाला, जहां पर लोकी ने फर्स्ट टाइम सिल्वी को देखा था, बट किसी ने उसको पीछे से आकर पेल दिया था, प्रून कर दिया था। वेल, जैसा मैंने गेस किया था वही होता है यहाँ पर कि फ्यूचर में आए हुए लोकी को खुद लोकी ने ही प्रून किया था। ये वाला सीन सिल्वी एंड लोकी के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। हालांकि सिल्वी को घंटा को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ, इसका रिएक्शन भी वही होता है। बट यहाँ पर वो फोन कॉल याद होगी जो उस टाइम पे अपने को नहीं पता था कि कौन कॉल कर रहा है, बट अब पता चलता है कि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि ओबी की होती है। वो बस बता रहा होता है कि जो करना है जल्दी करो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और साथ में ओबी मिस मिनट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है, इस सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिससे मिस मिनट ये शट डाउन हो जाती है। हालांकि इसका जो शट डाउन वाला सीन था ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड वियर्ड था, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इसका लास्ट डायलॉग जो ये विक्टर से बोलती है, दैट यूल नेवर बी हिम, तुम उसके जैसे नहीं बन पाओगे। ऑब्वियसली ये मेन ही हू रिमेंस के लिए बोल रही होती है। याद रखना विक्टर का बैकअप प्लान था, ही हू रिमेंस के जाने के बाद विक्टर एज अ न्यू ही हू रिमेंस बनता, बट मिस मिनट इस चीज पे बिलीव नहीं करती, ये साफ बोलती है यूल नेवर बी हिम। और लास्ट में अपने को बस एक बेसिक सी घड़ी दिखाई जाती है, तो हो सकता है कि सबसे पहला फॉर्म हो ये मिस मिनट का, लाइक फर्स्ट प्रोटोटाइप, जहां पर इसका काम सिर्फ टाइम बताना ही था, दिखाना और बताना। इसके बाद इसको एक नाचती गाती हुई घड़ी बनाया होगा। खैर, इसके बाद ब्रैड को लोकी ये लोग चालाकी से बाहर ले आते हैं अंधेरे में, और ये सीन सच बता रहा हूँ कतई जहर सीन था। जिस वे में लोकी अंधेरे में छुपा होता है ना, हाइडिंग इन द शेडोज, और फिर तुरंत पीछे से सिल्वी आके ब्रैड के माइंड को कंट्रोल कर लेती है, ये पूरा सीन चिल्स देने वाला था। प्रॉपर विलेन वाली वाइब्स आ रही थी दोनों से, और काफ़ी डार्क चीज़ थी एक्चुअली में ये, क्योंकि सिल्वी ने ब्रैड का माइंड कंट्रोल करके उसको जो टास्क दिया था वो था रेवोना को प्रून करना, उसको मारना, और वो वैसा ही करता है, रेवोना को जाके प्रून कर देता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई, प्रून हुई है, बट टीवी में बहुत से लोग प्रून हो चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं, तो मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर में रेवोना भी वापस आ सकती है। वेल, इस साइड लोकी लोग विक्टर को लेके अपने साथ निकल लेते हैं, और यहाँ पर आती है फाइनल अंतिम घड़ी, टाइम फॉर एक्शन, कि अब किसको क्या कैसे करना है। अब इनके पास सोचने का वक्त नहीं होता, वो लूम किसी भी वक्त फट सकता था। तो ये लोग तो पहले विक्टर का ऑरा यूज करके लूम के डोर्स ओपन कर देते हैं, जिस चीज के लिए मेनली विक्टर यहाँ पर लाया गया था। बट फिर सवाल आता है कि अब नीचे कौन जाएगा, मतलब लूम के पास कौन जाएगा। पहले तो लोकी जाने के लिए रेडी होता है, बट फिर विक्टर का कहना होता है कि ये जाएगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ वगैरह हुई मल्टीप्लायर में तो ये सब कुछ सही कर लेगा। तो ये मस्त सूट वूट पहनता है जैसे मोबियस ने पहना था, डोर्स ओपन होते हैं, और जैसे ये एक कदम लूम की तरफ बढ़ाता है, बल्ले बल्ले इसके नूडल्स बन जाते हैं भाई। लूम का रेडिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि उसके पास अब कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। अच्छा हुआ लोकी नहीं गया इसकी जगह। हालांकि इंटरनेट के विद्वानों की अगर बात करें, आई मीन थ्योरीज की, तो उनका मानना है कि लोकी के नूडल्स नहीं बनते, क्योंकि वो एक एसगार्डियन है, एक ह्यूमन नहीं है, वो एक प्रॉपर गॉड है। लोगों का मानना है कि वो इतना स्ट्रांग है कि रेडिएशन झेल सकता है, बट विक्टर सिर्फ एक नॉर्मल बंदा था, एक बेसिक ह्यूमन। बट अब ये कुछ मैटर नहीं करता, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद ये पूरा लूम इन सबकी नजरों के सामने ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे पहले ये कुछ कर पाते,
वो पूरा फट जाता है। जिस चीज़ को ये लोग एपिसोड 1 से ही रोकने का ट्राई कर रहे थे तो फाइनली वैसा ही होता है। अब पता है मुझे इस चीज़ से दिमाग का दही तो हो गया होगा कि ये क्या हुआ, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अब क्या होगा। क्योंकि याद होगा तो टेम्परल लूम इसलिए बनाया गया था ताकि वो सेक्रेट टाइमलाइन और बाकी गिनी चुनी टाइमलाइंस को बैलेंस रख सके, फ्लो में रख सके। लेकिन अब लूम ही डिस्ट्रॉय हो गया तो बोल सकते हो कि यहाँ पर सेक्रेट टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो गई। सिंपल लॉजिक ये है कि फिलहाल किसी को पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। अब किसी को पता नहीं कि किस टाइमलाइन में क्या चल रहा है। बस इतना क्लियर है कि इस चीज़ से प्रॉपर मल्टीवर्स के दरवाजे तो खुल गए, क्योंकि अब यहाँ पर कोई शाश्वत समय रेखा तो बची नहीं है। कह भी सकते हो कि पूरा मार्वल यहाँ पर रीसेट हो चुका है। और इसका प्रूफ चाहिए अगर तो आप इंस्टाग्राम पे जाके लोकी के पेज को, ऑफिशियल पेज को चेक कर सकते हो। तो वहाँ से भी सारी पोस्ट, जितनी भी ओल्ड पोस्ट थी, सब कुछ डिलीट कर दी गई है, कुछ भी नहीं है। और साथ में मिस मिनट का एक स्पेशल मैसेज भी आया था उसी इंस्टा अकाउंट में, जिससे अगेन प्रूफ हो जाता है कि भाई बवाल तो हो गया यहाँ पर। और इन सब के ऊपर से डायरेक्टर ने भी बोला इस पूरी चीज़ के लिए कि रियलिटी इज गॉन। मतलब अभी तक अपन ने जितना कुछ देखा है टीवी के अंदर, मार्वल के अंदर, जितनी भी टाइमलाइंस के बारे में, सब कुछ अब भूल जाओ। वो पूरी की पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और यही चीज़ें जो आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी कि आखिर कैसे लोकी ये ओल्ड रियलिटी को वापस लाएगा, बोले तो सभी लोगों को और पूरा टीवी कैसे वापस से इकट्ठा करेगा। और देखो इतना तो क्लियर है, जितने लोगों को लग रहा है कि कैरेक्टर्स मर गए, तो नहीं, ये मरे नहीं है। क्योंकि डायरेक्टर ने इस चीज़ का सवाल भी दिया है कि ये जो लूम का ब्लास्ट वाला इफेक्ट था, ये एकदम वैसे ही वर्क करता है जैसे वो टाइम स्टिक वर्क करती है, जैसे प्रूनिंग वर्क करती है यहाँ पर। तो मतलब जितने भी चीज़ें या फिर जितने भी लोग प्रून किए जाते थे वो सब मरते नहीं थे, बल्कि किसी और जगह पे चले जाते थे एंड ऑफ द टाइम में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। ये सभी लोग मरे नहीं है बल्कि कहीं और चले गए। हालांकि जो न्यू ट्रेलर आया है अभी रिसेंट में, लेट वीडियो डालने का फ़ायदा, तो न्यू ट्रेलर में अपन साफ साफ देख सकते हैं कि सभी लोग जितने भी टाइमलाइन में थे, जितने भी अपने को दिखाए गए थे, तो सबके सब अपनी ओल्ड लाइफ में या फिर अपनी रियल लाइफ में वापस चले गए होते हैं। मतलब जिस पॉइंट से उनको उठाया गया था और टीवी में लाया गया था और उनकी याददाश्त मिटाई गई थी, एग्जैक्टली वही पॉइंट पे सबके सब वापस चले गए होते हैं। और इसी के साथ वो सब भूल भी चुके होते हैं कि मेन टाइमलाइन में क्या हुआ था। मतलब यहाँ सेक्रेट टाइमलाइन ही नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी याददाश्त भी नहीं होती है। सब कोई भूल जाता है टीवी के बारे में, उनकी टीवी वाली लाइफ के बारे में। बोले तो टीवी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी को याद नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लोकी को छोड़ के। बट लोकी को ही क्यों छोड़ के, तो यही चीज़ तो अपने को आने वाले एपिसोड में देखनी है। इसी का जवाब अपने को नहीं पता। बट ये अगेन टाइम स्लिप करने लगेगा, साफ साफ अपन देख सकते हैं ट्रेलर में। मतलब अगेन से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में फंस जाएगा। तो हो सकता है कि इसी वजह से कुछ भूला ना हो, इसके पास कुछ स्पेशल पावर हो, जो भी हो। बट कुल मिला के सारा बोझ मल्टीवर्स का, रियलिटी का, ये सब लोकी के ऊपर आ जाएगा। और हो भी सकता है कि कुछ और बवाल चीज़ें देखने को मिल जाए जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना करी हो। जैसे कैंग का कोई न्यू वेरिएंट आ सकता है, या खुद कैंग आ सकता है, या फिर कोई और कैमियोज भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि इस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो फ्यूचर में आने वाली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी वाली मूवी से। बट ऑब्वियसली वो वाली मूवी 2026 में आएगी, 2026 में। तो उसके पहले ही बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। जैसे डेडपूल 3 हो गई, उसमें तो कंफर्म ही कर दिया गया है डेडपूल MCU में आएगा, सेम वुल्वरीन भी, और बाकी एक्समेंस भी आ सकते हैं। मैडम वेब हो गई, वेनम 3, फैंटास्टिक 4, इन सारी मूवीज़ में अपने को लूम वाली चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंफर्म नहीं है बट जस्ट अ थ्योरी। खैर, एपिसोड यहीं पर एंड होता है और कुछ भी पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर कुछ भी नहीं था यहाँ पर। हालांकि हिस्ट्री यहाँ पर बरकरार रही मार्वल सीरीज़ की। मतलब एपिसोड 4 अभी तक का सबसे शॉकिंग एपिसोड होता था हर मार्वल सीरीज़ का। पिछली काफ़ी सीरीज़ में ऐसा ही देखने को मिला है अपने को। तो इस लोकी सीजन 2 में भी ऐसा ही हुआ। सबके दिमाग के धागे खुल गए, लोग नूडल्स बन गए। वो नूडल वाला सीन देख कर तो मेरा मुंह खुला रह गया था। मैं 10 मिनट तक यही सोच रहा था कि ये हुआ क्या। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही। काफ़ी लेट हो गया आई नो, बट आई विल मेक श्योर नेक्स्ट वाली वीडियो से ऐसा ना हो। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ये वीडियो मैं लिटरली रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कोई ना। खैर, वीडियो में कुछ भी पसंद आ गया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना अपना रिएक्शन, आपको कैसा लगा था एपिसोड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय 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 बाय।